गर्मियां आ रही हैं और हर किसान के मन में एक ही सवाल घूम रहा है। इस बार कौन सी फसल लगाएं जो सबसे ज्यादा मुनाफा दे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, खास तौर पर उन किसानों के लिए जो भारत में बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। हम गर्मी की उन 5 फसलों पर नजर डालेंगे जो सही स्ट्रैटेजी के साथ कमाई को एक नए लेवल पर ले जा सकती हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या ये मुमकिन है? कम मेहनत और ज्यादा मुनाफा? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और आज हम यही जानेंगे कि बड़े स्केल की फार्मिंग में इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझनी होगी, बड़े खेतों के नियम, उनके लक्ष्य छोटे खेतों से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ बात सिर्फ अच्छी पैदावार की नहीं है, बल्कि बड़े मुनाफे की है। तो आइए देखते हैं वो कौन से 3 गोल्डन रूल्स हैं जिनके आधार पर हमने इन फसलों को चुना है। तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है? वो ये कि अगर बड़ा मुनाफा कमाना है तो थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, तुड़ाई की लागत यानी लेबर कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि बड़े स्केल पर यही सबसे बड़ा खर्चा बन जाता है। और तीसरा, हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर 40 से 60 दिनों में एक बम्पर पैदावार मिल रही है तो इतना इंतजार तो फायदे का सौदा ही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन फसलों की जो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली तिकड़ी। इन्हें आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरह समझ सकते हैं जिसमें रिस्क तो है, लेकिन अगर चल गया तो ये आपको मालामाल कर सकती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है टमाटर का। टमाटर की खेती का नेचर ही ऐसा है, या तो ये आपको राजा बना देगी या फिर अगर बाजार में दाम गिरे तो सीधे मिट्टी में मिला देगी। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। टमाटर की खेती में सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी तुड़ाई की लागत प्रति किलो बहुत कम आती है। सोचिए, जब हजारों किलो टमाटर तोड़ने हो तो यही छोटी सी बचत एक बहुत बड़ा मुनाफा बन जाती है। और हाँ, अगर आप एडवांस्ड वैरायटी लगाते हैं तो आप अपनी फसल को दूर की मंडियों तक भी भेज सकते हैं, जहां बेहतर दाम मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं तरबूज की। ये एक ऐसी फसल है जिसमें सारी कहानी वॉल्यूम की है। मतलब जितना ज्यादा उगाएंगे उतना कमाएंगे, और इसीलिए ये बड़े खेतों के लिए एकदम परफेक्ट है। तरबूज की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसकी तुड़ाई का झंझट बहुत कम है। सिर्फ 1 या 2 राउंड में पूरा खेत खाली, जिसका सीधा मतलब है लेबर पर भारी बचत। और तो और इसकी शेल्फ लाइफ भी कमाल की होती है। मतलब अगर आज मंडी में भाव अच्छा नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, कुछ दिन इंतजार करके सही दाम पर बेचा जा सकता है। हमारी तीसरी फसल है खरबूजा। ये शायद इस लिस्ट का सबसे रिस्की ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, ये सबसे ज्यादा मुनाफा भी दे सकता है। खरबूजे में लागत थोड़ी ज्यादा है और कीटों का डर तो हमेशा बना रहता है। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? इसी डर की वजह से ज्यादातर किसान इसमें हाथ नहीं डालते, और जो किसान इस चैलेंज को पार कर लेते हैं उन्हें बाजार में मुंह मांगे दाम मिलते हैं। और खरबूजे से जुड़ा सबसे बड़ा रिस्क यही है, फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई। ये एक ऐसा खतरा है जिसे कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और ये जो नंबर है ना, 80 से 90%, ये साफ साफ बताता है कि ये कितना बड़ा रिस्क है। फल मक्खी का एक हमला आपकी पूरी की पूरी फसल का 80 से 90% हिस्सा बर्बाद कर सकता है। ये खेती नहीं, एक बहुत बड़ा जुआ है। तो संक्षेप में कहें तो टमाटर का पूरा खेल बाजार के भाव पर टिका है। तरबूज एक मीडियम रिस्क वाला ऑप्शन है, और खरबूजा कीटों की वजह से सबसे ज्यादा जोखिम भरा है। लेकिन एक बात याद रखिए, इन तीनों में ही बम्पर मुनाफा देने की पूरी क्षमता है। अच्छा, अब उन किसानों की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। उनके लिए भी हमारे पास 2 बेहतरीन ऑप्शन हैं। ये वो फसलें हैं जो शायद रातों रात अमीर न बनाए, लेकिन एक स्थिर और भरोसेमंद आमदनी जरूर दे सकती हैं। करेला एक ऐसी सदाबहार फसल है जिसकी मांग बाजार में लगभग हमेशा बनी रहती है और दाम भी स्टेबल रहते हैं। ये एक सेफ और स्थिर कमाई का एक भरोसेमंद जरिया है। करेले की खेती के लिए 2 मेन तरीके हैं। गर्मियों में इसे सीधी जमीन पर फैलाकर उगा सकते हैं, जिससे लागत कम आती है। लेकिन बरसात के मौसम में फल को पानी और सड़न से बचाने के लिए मचान विधि यानी कि ट्रेलिस मेथड का इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा रहता है। तो इस स्लाइड से 2 बातें एकदम साफ है। एक, करेले का बाजार स्थिर रहता है, मतलब दाम के उतार चढ़ाव की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। और दूसरा, इसका प्रोडक्शन पीरियड लंबा होता है, मतलब एक बार फसल लगाई और फिर लंबे समय तक लगातार आमदनी आती रहती है। हमारी लिस्ट की आखिरी फसल है खीरा। ये तेजी से उगती हैं, इसमें ज्यादा देखभाल नहीं लगती, और इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट मार्केट विंडो मौजूद है। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये खीरे के बाजार का पूरा गेम समझा देगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, पारा चढ़ता है, वैसे वैसे खीरे की मांग और दाम दोनों आसमान छूने लगते हैं। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल सीधी है। अपनी फसल की तुड़ाई अप्रैल या मई में प्लान करें और आपको शानदार दाम मिलना लगभग तय है।
खीरे के फायदे ही फायदे हैं। सोचिए, सिर्फ 35 दिनों में प्रोडक्शन शुरू, लेबर भी कम लगता है और देखभाल भी आसान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बड़े नुकसान का खतरा लगभग ना के बराबर है, जो इसे एक बेहद सेफ और स्मार्ट चॉइस बनाता है। तो ये थी हमारी 5 फसलें। अब सवाल ये है कि इनमें से चुनना कैसे है। चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस खेत के लिए कौन सी रणनीति सबसे बेस्ट रहेगी। ये फाइनल स्लाइड पूरी कहानी को एक जगह ले आती है। टमाटर उन दिलेर किसानों के लिए है जो मार्केट की टाइमिंग पर दांव लगा सकते हैं। तरबूज उनके लिए है जो बड़े स्केल पर काम करके जीतना चाहते हैं। खरबूजा सिर्फ एक्सपर्ट्स का खेल है जो बहुत बड़ा रिस्क मैनेज कर सकते हैं। वहीं करेला उन लोगों के लिए है जो एक स्थिर लंबी कमाई चाहते हैं, और खीरा उनके लिए है जो एक तेज और सेफ प्रॉफिट चाहते हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, रणनीति क्या होगी? क्या एक बड़ा दांव खेला जाएगा या फिर एक स्थिर और सुरक्षित रास्ते पर चलना पसंद किया जाएगा? सही फसल का चुनाव सिर्फ जमीन और पानी पर नहीं, बल्कि इस सवाल के जवाब पर भी निर्भर करता है।